एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने बताया है कि एनसीईआरटी में बड़े बदलाव आएंगे। ये बदलाव 20 साल में पहली बार हो रहे हैं इतने लार्ज स्केल में। पहला सवाल तो यही आने वाला है कि क्या हमें ये रिवाइज्ड एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए या फिर अभी जो प्रेजेंटली हम यूज कर रहे हैं उसी एनसीईआरटी को फॉलो करना है। दूसरा सवाल ये उठ सकता है कि क्या अभी के एनसीईआरटी से सवाल ना आते हुए रिवाइज्ड एनसीईआरटी से सवाल आने लगेंगे। फिर एक क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में होगा कि क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस हमें इस नए एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। और फिर एक सेक्शन ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स के माइंड में ये भी आएगा कि क्या इसकी वजह से यूपीएससी में डिफिकल्टी लेवल में चेंजेस आने लगेंगे या फिर एग्जाम और भी डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो फिक्र मत करिए, सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए पहले सवाल को एड्रेस करते हैं। क्या हमें नया एनसीईआरटी जो रिवाइज होने वाला है उसे फॉलो करना है या जो प्रेजेंटली हम फॉलो कर रहे हैं उसी एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो इस सवाल को जानने से पहले कुछ एस्पेक्ट्स हम कवर कर लेते हैं। जो भी नया एनसीईआरटी आने वाला है वो बेसिकली रिवाइज्ड होगा, यही ऑफिशियल्स ने बताया है। तो इसमें क्या होगा कि बेसिक जो कोर सब्जेक्ट्स के टर्म्स या फिर जो भी एस्पेक्ट्स होंगे वो सेम रहेंगे, लेकिन बदलाव क्या आएगा, नए जो एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं वो ऐड किए जाएंगे। जैसे कि अगर साइंस एंड टेक की बात करें तो कई बायोटेक्नोलॉजी या ऐसे सेक्शन से कुछ कंटेंट ऐड होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री में ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे। हो सकता है कि नए फ्रीडम फाइटर्स या फिर नए पर्सपेक्टिव को लाया जाए। तो इससे बेसिकली आपका जो फैक्ट है, जो रिवॉल्ट्स वगैरह हुए हैं वो तो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। लेकिन जो चेंजिंग सब्जेक्ट्स है जैसे साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि ये जो चेंजेस आने वाले हैं वो बेसिकली न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आए थे उसके अकॉर्डेंस में चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली अप्रोच का चेंज दिखाई देगा, ना कि बहुत ज्यादा रैंडम या फिर बहुत ज्यादा ओवरहॉलिंग नहीं होगा। यानी आपका सिलेबस जो है टोटली चेंज नहीं किया जा रहा है, आप में थोड़ा जो अप्रोच है उसे चेंज किया जा रहा है। अब और भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसकी बात करें तो ये एनसीईआरटी जो आने वाले हैं उसे फ्रीक्वेंटली अब रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रहा है तो कई सारे नए अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे साइंस एंड टेक के फील्ड में या फिर सोशल साइंस, हर एक फील्ड में नए अपडेट्स आ रहे हैं, नए अप्रोचेस आ रहे हैं। हिस्ट्री को भी सीखने का नया नया अप्रोच देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी को फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकलेंगे वो जॉब रेडी या फिर जिंदगी में कुछ करने लायक बन सके। तो ये सारे फैक्ट को आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपको एक ही वर्डिक्ट मिलेगा कि आपको नए एनसीईआरटी की तरफ स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको करना क्या है, जब भी ये एनसीईआरटी रिलीज होगा तो आपको क्या करना है कि आपको इस एनसीईआरटी को रीड करना है और जो भी आपने अभी प्रेजेंटली एनसीईआरटी को फॉलो कर नोट्स बनाया है उस नोट्स में इसे ऐड कर देना है। या फिर आप एक शीट ऑफ पेपर ऐड कर सकते हैं या फिर स्टिकी नोट मिलता है तो उसे निकालकर उस पर लिख के चिपका दीजिए अपने एनसीईआरटी प्रेजेंट नोट पे। तो इससे आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होने वाला है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करिए, ना कि पूरा एनसीईआरटी का नोट्स बनाने लगेंगे तो आप वेस्ट करेंगे अपना टाइम को। तो अगला सवाल बनता है कि क्या पुराने एनसीईआरटी से सवाल आना बंद हो जाएंगे। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि देखिए उससे पहले जो अभी प्रेजेंटली आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उससे पहले भी एक एनसीईआरटी था जिससे अभी भी सवाल निकल रहे हैं। तो इससे यही पता चलेगा कि बेसिक जो कोर सब्जेक्ट्स के कोर एस्पेक्ट्स हैं या फंडामेंटल्स हैं वो बदलेंगे नहीं, तो वो सेम रहेंगे। तो बेसिकली हमेशा इन एनसीईआरटी से सवाल निकलते रहेंगे। तो आपको इन एनसीईआरटीज को फॉलो करते रहना है, बस जैसे मैंने कहा एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद जो सवाल था वो था कि क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो इसका जवाब सिंपल है, कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने बताया अप्रोच में चेंज होगा और नए जो फैक्ट्स हैं, डेटास हैं उसे ऐड किए जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं और उसे नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से। अब सवाल उठता है कि यूपीएससी एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पे इसका क्या असर होने वाला है। देखिए सिंपल है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आप पुराने एनसीईआरटी से भी प्रिपेयर कर लीजिए या नए एनसीईआरटी से, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपको कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल फेस करने को नहीं मिलेगा। यानी यूपीएससी एग्जाम में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा इस एनसीईआरटी की वजह से। जो नॉर्मल आपने पढ़ा है उन्हीं में से सवाल आएंगे और शायद एक आध दो सवाल इन नए एनसीईआरटी से निकल के आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आप उसे अपडेट कर देते हैं अपने पुराने नोट्स के साथ तो आपको ये दिक्कत भी फेस करने को नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी बदलने की वजह से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक यूपीएससी के पैटर्न में चेंज नहीं होने वाला है। तो आपको फिक्र करने की बात नहीं है, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि ये जो चेंजेस आने वाले हैं 2024 और 25 के एकेडमिक ईयर में आने वाले हैं, अभी तुरंत नहीं आने वाले हैं। 2024 और 25 के जो एकेडमिक ईयर है उसमें चेंज आएंगे। तो बेसिकली अगर आप इस साल 2023 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर 2024 में दे रहे हैं तो अभी जो प्रेजेंटली आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो कीजिए, उसी में से सवाल आएंगे। उसके बाद की बात है
कि अगर आपने एनसीईआरटी के नोट्स सब प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि आपने अभी प्रिपेयर किया है तो आपके नोट्स तो तैयार होंगे, अगले साल के लिए प्रिपेयर करेंगे तब भी आपका नोट्स तैयार होगा, तो आपको उस केस में सिर्फ अपडेट करना है, जो भी चेंजेस आए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा अपडेट करना है और आपका काम हो जाएगा, आपको कोई डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए और ग्रेजुअली क्या होगा कि आपका जो ये सारे जो इश्यूज हैं, जो बेसिकली एनसीईआरटी पुराना नया ये सब ट्रिवियल है, यानी बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हमारा क्या होता है कि एस्पिरेंट्स के माइंड में ये रह जाता है कि यार ये तो पढ़ेंगे नहीं तो खोज नहीं रहेगा, ये बुक से पढ़ेंगे तब भी क्लियर होगा, ऐसा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो हर एक एस्पिरेंट के माइंड में होता है। लेकिन इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, पुराने एनसीईआरटीज के फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, नए एनसीईआरटीज के फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब में लैप्स ओवरलैपिंग होता रहता है, तो एक आध थोड़ा फैक्ट्स चेंज होता रहता है, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि जो आप फॉलो कर रहे हैं उसे रेगुलरली और कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, और जो भी अपडेट करने की बात आएगी वो 24-25 के टाइम पे आएगा, अभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सो कोई भी अगर आपको वीडियोस या न्यूज़ में आप देखेंगे एनसीईआरटी चेंज होने वाला है तो उसे सोचकर आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो रिलैक्स होइए, ये चेंज आएगा 24 और 25 में। तब तक जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसे ही फॉलो करिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज के लिए मैं वाइंड अप कर रहा हूं और अगले वीडियो में फिर से एक नए इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।